हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अप्रैल के बाकी के महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेकर 30 तारीख तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ जेमिना के लिए। सो देखते हैं जेमिनास के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीना। इस रीडिंग में हम मिरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स जो है वो ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो देखते हैं जेमिनास के लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में। लेट्स बिगिन। डेथ, 7 ऑफ कप्स। अच्छा टाइम रहेगा आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको काफ़ी हद तक उन चीज़ों के को लेकर क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ आपको थोड़ा बहुत आपके अंदर किसी एक इंसान को लेकर, किसी एक इंसान या एक रिलेशनशिप को लेकर आपके अंदर आपको खुद को बदलाव फील हो या चेंज फील हो। और शायद जो चीज़ें आप पहले कंसिडर नहीं कर रहे थे वो आप करना शुरू कर दो। हो सकता है कि जो पहले कर रहे थे कंसिडर, उनको नहीं करो कंसिडर। डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस तरह की क्लैरिटी आई है अराउंड अ सर्टन सिचुएशन, अराउंड अ सर्टन पर्सन। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें आपसे ढकी हुई थी, छुपी हुई थी, वो आपको जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद काफ़ी हद तक आपके अंदर जो है वो क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक समवन, या फिर किसी भी सिचुएशन को लेकर हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको अवेयरनेस आ जाएगी काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर। और मुझे लगता है कि ऐसी अवेयरनेस के साथ जब आप कोई डिसीजन लोगे तो आपके लिए सही रहेगा, चाहे वो लव लाइफ का है, चाहे वो घर के मामला का है, चाहे वो कोई कोर्ट केस है, चाहे वो कोई सीरियस मैटर है जिसके बारे में आपने कोई डिसीजन लेना है। आप इस क्लैरिटी के साथ अब ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले सकोगे। आपको पिक्चर जो है वो पूरी क्लियर होगी कि क्या करना आपके लिए सही रहेगा, क्या करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जिससे आपको चीज़ें जो है वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में रिसेंट टाइम में या तो आपने किसी की डेथ देखी है, या फिर हो सकता है कि इस टाइम के अंदर किसी की डेथ हो। आपके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, आपकी फैमिली के अंदर कोई हो सकता है जिसकी डेथ के बाद आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज होने वाला है। ये कुछ लोगों के लिए डेथ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा इंटरनल चेंज भी हो सकता है जिससे आपके अंदर अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें जो है वो एक होता है ना कि आप एक डिफरेंट जोन में चले जाते हो, तो उस तरह की चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए डेथ होगा किसी की, कुछ लोगों के लिए खुद के अंदर एक ऐसा चेंज होगा जो कि बिल्कुल आपको डिफरेंट इंसान बना देगा। लेकिन उससे आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी जो है वो डेफिनेटली आने वाली है। मुझे लगता है कि इस चेंज से, इस डेथ से या इस चेंज से जो आपके अंदर होगा, उससे आप अपनी लाइफ में हर वो एस्पेक्ट जो आप अभी शायद इट्स मोर लाइक कि इस चेंज से या ये जो भी चीज़ होने वाली है विच इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉजिटिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ ऐसा चेंज होगा जो कि सडन होगा, अच्छा नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन उससे आपकी लाइफ में जो क्लैरिटी आएगी वो डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प करेगी टू ग्रूम, टू टू आपको आपको आपका एक बेस्ट वर्जन जो है वो बाहर आएगा इस चेंज के साथ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप चीज़ों को दूसरी तरह से समझना शुरू करोगे, जहाँ पे डेप्थ में अंडरस्टैंड कर सकोगे कि क्या चीज़ किस तरह से होती है, क्यों होती है, क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते थे, या आपके एटीट्यूड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक समवन कैसा रहा, क्या आप उस एटीट्यूड को चेंज करके आप अपनी लाइफ में कोई बदलाव ला सकते हो या नहीं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई करियर में कोई ऐसी शिफ्ट हो जो कि आपको बदल दे हमेशा के लिए। हो सकता है कि आपकी जॉब चली जाए, हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस अगर आप कुछ कर रहे थे, हो सकता है कि वो क्रैश कर जाए। कुछ अनप्लेजेंट चेंज होगा जिससे ट्रिगर होगा आपकी नई लाइफ। मुझे लगता है कि मैं शुगर कोट नहीं करती। अगर आपको बुरा लग रहा है आप छोड़ के जा सकते हो रीडिंग, लेकिन दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप। कुछ ऐसा चेंज है आपकी लाइफ में जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन उससे आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव होगा, वो आपको ग्रूम करेगा, आपको अच्छा इंसान बनाएगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो आपकी लाइफ में काफ़ी गेम चेंजिंग टाइप की सिचुएशन रहेगी। या तो कुछ लोगों के साथ ये हो चुका है या फिर होने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई एक रिलेशनशिप ऐसा एंड हो रहा हो, या जॉब जैसा मैंने कहा कि ऐसी एंड हो रही हो जिसके बाद आपके अंदर एक
एक हो सकता है कि आप ज़्यादा सिंपैथी रखना शुरू कर दो लोगों के साथ, हो सकता है कि आप ज़्यादा एम्पैथाइज़ करना शुरू कर दो, तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव चेंज आएगा आपके अंदर और इससे आपकी लाइफ में आगे के आने वाले टाइम में काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। इस चेंज से आपकी लाइफ में आगे वाले आने वाले दिनों में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आप उन वो चीज़ हर वो चीज़ जो आपको अम, मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दोगे। जहाँ पे आप शायद एक लिमिटेड अप्रोच रखते थे या लिमिटेड सोच रखते थे, आप काफ़ी हद तक उसको ब्रॉडर वे में देखना शुरू करोगे और एक एक चीज़ से, एक इंसान से अपनी उम्मीदें जो हैं या अपनी ख्वाहिशें जो हैं वो कनेक्ट नहीं करोगे। मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक आपको रियलाइज़ होगा कि लाइफ बेसिकली है क्या? तो वो उस तरह का कोई चेंज हो सकता है तो जो आप एक्सपीरियंस करोगे इस टाइम के अंदर। और इन द डेक वी डू हैव द टू ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि एक सेकेंड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो एंडिंग है जो आपके अंदर की है खुद की एक वो ये भी हो सकता है कि आप अपने इस जोन से निकल आओ जहाँ पे आपने अपने आप को बहुत लिमिटेड कर लिया था, अपनी सोच को, अपने जिस तरह से आप चीज़ें डील करते थे उसको। हो सकता है कि आपको रियलाइज़ हो कि ये चीज़ हैज़ टू गो, लाइक ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं ख़त्म होगी तो आप अपनी लाइफ फुलेस्ट वे में एंजॉय नहीं कर सकोगे। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक अनप्लेजेंट इवेंट से वो चेंज जो है वो आपकी लाइफ में आए। पर या देखते हैं बाकी ओरेकल मैसेजेस क्या कहते हैं, आपके लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में। ओके, ये कार्ड्स ओके, 2-3 और कार्ड्स लेंगे एंड देन वी आर डन। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। मुझे लगता है कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स पीपल अराउंड यू वो भी बदलने वाला है, क्योंकि एटीट्यूड ही सब कुछ होता है। एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी गॉट इट ऑल। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी हासिल करना चाहते हो, तो एक्ट एज इफ कि आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ आपके पास है। एक्ट एज इफ की जो टेक्निक होती है, अगर आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो इन डिफरेंट एरियाज जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको हेल्प करेगा। लव इज़ ऑल अराउंड यू, जस्ट फील इट। मुझे लगता है कि प्यार आपकी लाइफ में आसपास हर जगह है, लेकिन जस्ट दैट कि शायद आपने अपने आप को खुद से लोगों से आइसोलेट किया हुआ था, खुद से लोगों को दूर किया हुआ था। अगर ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया इन रिसेंट टाइम्स में, तो मुझे लगता है कि वो भी चेंज आएगा आपके अंदर। आप अपने आप को अवेलेबल करोगे टुवर्ड्स पीपल, ताकि लोग आपको जान सके और आप लोगों को जान सको। आइसोलेशन से अपने आप को निकाल लोगे। यू आर अ सुपरस्टार। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपने खुद से अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज ब्लॉक्स लगाए हुए थे, जिनमें से आप अपने आप को रिलीज करवा लोगे। यू आर डिवाइनली गाइडेड। कहीं ना कहीं आपको कुछ भी, अगर कुछ भी आप करना चाह रहे हो या कुछ भी आपका दिल कर रहा है कि यू नीड टू फॉलो योर इनर कॉलिंग, तो फॉलो दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको डिवाइनली गाइडेड है। इंटीमेसी यू शेयर इज मैजिकल। आपकी इंटीमेसी विद अ स्पेसिफिक समवन इज मैजिकल। रिसीव डिवाइन मैसेजेस। मुझे लगता है कि आपके साथ यूनिवर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रही है, लेकिन शायद कुछ लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। और हो सकता है कि ये जो आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा, वो उन मैसेजेस को जब आप रिसीव करोगे, कनेक्ट करने की कोशिश करोगे डॉट्स को, तो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी जो है ज़िंदगी को लेकर आ जाएगी। स्पेसिफिक इंसान को लेकर भी आ सकती है, क्योंकि अंडर डायरेक्ट वी डू हैव द टू ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को दूर कर रहे थे, पुश अवे कर रहे थे एक स्पेसिफिक इंसान को। अगर ऐसा कुछ कर रहे थे फॉर वट एवर रीज़न, तो हो सकता है कि अब आप उस इंसान को भी अपनी लिमिटेड सोच की वजह से अगर आप दूर कर रहे थे कि शायद उसका रिलीजन डिफरेंट है, शायद वो ये है, शायद वो ये है, तो वो चीज़ भी आपके अंदर शायद बदलेगी और आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, यू हैव टू टेक थिंग्स डिफरेंटली इस दफ़ा। सो देखते हैं और मैसेज क्या है। कम टुगेदर। Fairies like to be busy and group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. मुझे लगता है कि अगर आप अपनी लाइफ में राइट नाउ कुछ भी करना चाहते हो, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा अगर आपके आसपास आपका एक आपका ट्राइब हो, तो काफ़ी हद तक आपका ग्रुप में कुछ काम करना आपके लिए लकी रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो किसी भी बिजनेस के अंदर, तो वो भी आपको पार्टनरशिप की वजह से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी और उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकता है। सो ग्रुप्स में वर्क करना या एक जॉइंटली किसी चीज़ में कोई जॉइंट वेंचर शुरू करना आपके लिए लकी रहेगा इस टाइम के अंदर। देखते हैं बाकी मैसेज क्या है। अफायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। एक क्लाइमेक्स जो है वो आपकी लाइफ में एक चीज़ का वो ज़रूर आएगा इस टाइम के अंदर। मुझे लगता है वो शुरू में ही हो जाएगा। वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर डर है, फियर है, खौफ है, तो उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो। अपने आप को स्ट्रांग इंसान बनाओ और जिस चीज़ के लेकर आपको डर है उस डर को फेस करो, उससे भागने की बजाय उसको भगाओ।
अपने डर को भगाओ और फेथ को जो है वो अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ. सो ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.